अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 31वां अध्याय। भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्ण चंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, हे ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहकर मुझे मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप प्रत्यलोक छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहु, हे शंख चक्र गदा पाणी, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत होकर भूलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और फिर जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़ों आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात्कार लाया था विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उनके सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 32वां अध्याय उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शेवया मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए।
माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ माता पार्वती जी को क्रीड़ा करती देखकर स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर अंतर्यामी श्री माता पार्वती जी ने उस कुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। माता पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोच कर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में माता पार्वती से पूछा। तब माता पार्वती ने उससे फिर कहा। माता पार्वती बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होवेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को माता उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उनसे जैसा श्री मां पार्वती ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उनमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उनके बाद स्वप्न से जगने पर जब उन्होंने उस पुरुष को ना देखा तो वह उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभभांड था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने कहा, सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर माता उषा से सब वृतांत कहला दिया। चित्रलेखा की सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री मां पार्वती देवी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि रख दी। हे द्विज, श्री राम और श्री कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनया प्रियतम अनुरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है।
इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुमको यह पते मिल गया तब तो तुमने मानो सब कुछ पा लिया। किंतु भगवान कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी, इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधा कर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 33वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था, हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? भगवान श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाची आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक भगवान श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इस समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने ही उन्हें चुराया है। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के साथ बाणासुर की राजधानी में आए और नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध आरंभ हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप आए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उसके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे।
तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि और भगवान श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जम्भाकस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथ गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा भगवान कृष्ण चंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर भगवान कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए उस महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और भगवान कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न भिन्न हो जाने और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का निश्चय किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या अर्थात मंत्रमय कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उन्हें देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य कर उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुज दंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री भगवान शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिरक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और
प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दान दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे प्रभु शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि मैं जो हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब आऊंगा। भगवान श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ जी के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान बलराम, प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।